हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस के पावन मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में अपने संबोधन के दौरान सरकार के कामकाज का ब्यौरा रखा और आगे की योजनाएं बताई। इस दौरान लाइव चल रहे उनके भाषण के दौरान कमेंट बॉक्स ओपन था, जिसमें युवाओं ने भी लगे हाथ सीएम के सामने मांगे रख दी। साथ ही महिला सुरक्षा मजबूत करने की भी मांग उठाई गई। बता दें, सब इंजीनियर की भर्ती परीक्षा में केवल 283 पद हैं। इसमें भी करीब 100 पद दिव्यांग के लिए हैं। इन पदों को भी बढ़ाने की मांग युवाओं ने की है। युवाओं ने रखी प्रमुख मांगें। तो पहली मांग उन्होंने रखी, नौकरी में जो हाल ही में ज्वाइन हुए हैं उनकी प्रमुख मांग है कि उन्हें 100% वेतन दिया जाए। अभी चरणबद्ध तरीके से 4 साल बाद 100% वेतन मिलना शुरू होता है। इसके लिए तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने चुनाव से पहले वादा किया था, लेकिन यह अभी भी पूरा नहीं हुआ। दूसरी मांग थी, चयनित शिक्षकों ने मांग रखी कि दस्तावेज सत्यापन हो चुका है लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है, तो हम सभी को जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाए। उल्लेखनीय है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक वर्ग एक में चयनित युवा जहां ज्वाइनिंग मांग रहे हैं, वहीं पात्रता परीक्षा पास कर चुके युवा कम पदों के कारण वेटिंग में हैं। हजारों पद खाली हैं। यह शिक्षक पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि शिक्षण सत्र जुलाई से शुरू हो चुका है। अभी तक सरकार शिक्षकों को ज्वाइनिंग नहीं करा पाई है और ना ही अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति हो पाई है। ऐसे में एक बार फिर 10वीं 12वीं बोर्ड के छात्र सबसे ज़्यादा परेशान हैं। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि जो मेरिट होल्डर्स हैं उनकी अलग दिक्कत है, ठीक है। जो वेटिंग शिक्षक हैं उनकी अलग प्रॉब्लम है, और इन सब की वजह से स्टूडेंट भी क्या हो रहे हैं, प्रॉब्लम में आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप एक तो आप ज्वाइनिंग नहीं दोगे तो भी टीचर्स की कमी बनी रहेगी। आप वेटिंग क्लियर नहीं करोगे, पद नहीं बढ़ाओगे, तो भी कौन सफ़र करेगा? स्टूडेंट ही सफ़र करेगा, दोनों ही मामलों में, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे अंतिम कड़ी है इस शिक्षा व्यवस्था का, वो कौन है? स्टूडेंट है, ठीक है। जिस तक ये सब चीज़ों को पहुँचाना, इन सेवाओं को पहुँचाना आवश्यक है, तो अल्टीमेटली वही सफ़र कर रहा है, ठीक है। अगस्त भी आप समझ सकते हैं कि आधा बीत चुका है ना। और 45 डेज किसी सेशन में, हालांकि सेशन तो अब जून से शुरू हो जाता है और बच्चे लगभग 15 जून तक आना स्टार्ट कर देते हैं, तो लगभग आप समझ लीजिए कि 60 दिन का जो समय है वो ऐसे ही निकल चुका है, ठीक है। इसके बाद अब क्या होगा? सितंबर आएगा, सितंबर से छुट्टियों का दौर शुरू हो जाता है। फिर अक्टूबर में आपको पता है कि नवरात्रि है, दिवाली, दशहरा है। फिर उधर आपका नवंबर में भी छुट्टियां होती हैं। फिर आपका दिसंबर में भी शीतकालीन छुट्टी होती है ना। उसके बाद जनवरी तक भी आप समझ सकते हैं कि कोर्स बहुत ज़्यादा मतलब कवर करने का प्रेशर होता है। फरवरी में आपको पता है कि शेड्यूल आ चुका है कि एग्ज़ाम होना है, तो ले दे के आप समझ सकते हैं कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने का समय और बचा हुआ है। तो फिर ऐसे में बोर्ड का रिजल्ट ख़राब नहीं आएगा तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। पुलिस भर्ती की भी मांग युवाओं ने की है। साल 2017 में सब इंस्पेक्टर के लिए अंतिम भर्ती आई थी। इसके बाद इन पद की भर्ती नहीं निकाली गई और इंतजार में ही युवा ओवर एज होकर बाहर होते जा रहे हैं। वही पुलिस के अन्य भर्ती निकलने की भी मांग की गई है, जिसमें 7500 पद लाए जाने की मांग युवाओं ने की है। साथ ही शिक्षक वर्ग 3 में फिर से बीएड को योग्य मानने की भी मांग की गई है। हालांकि बीएड को योग्य मानने की बात यहाँ पर गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक एनसीटी वहाँ पर सर्कुलर को जारी नहीं करती या फिर उनके करिकुलम में कुछ ऐसी पेडागोजीज को ऐड नहीं कर देती जिसकी वजह से आपका जो बीएड में मतलब प्राइमरी में बीएड एलिजिबल हो जाए, तब तक उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स यहाँ पर कि जैसे आप इस चीज़ को समझिए कि अगर हम लोग भर्तियों का दौर की बात करें, तो जैसे पुलिस भर्ती हो गई, तो यहाँ पर भी क्या है कि 2017 में एसआई की भर्ती आई थी, ठीक है। अब जो सुनने में आ रहा है, मैंने एक पिछली वीडियो में आपको अपडेट भी दी थी कि वहाँ पर अब एसआई की भर्ती तो नहीं आने वाली। उस भर्ती का नाम कर दिया गया एएसआई, ठीक है। मतलब आप एएसआई की पोस्ट में आपका रिक्रूटमेंट होगा और उसके बाद आप प्रमोट होगे तो आप एसआई बनोगे। वो भी भर्ती जो आने के न्यूज़ थी कि मतलब आने को है, उसमें भी लगभग 94 सीट्स आ रही हैं टोटल ऑल ओवर एमपी। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी कम पोस्ट है, ठीक है। और भी जैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। जो वर्ग 3 का मुद्दा है, जो सबसे अहम है, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है फ्रेंड्स कि एक तो
जो 87-13 का फॉर्मूला उसमें लगाया गया था वो भी उसमें सही तरीके से नहीं लगाया गया है, जिस वजह से आप समझ सकते हैं कि जो वेटिंग में जो होल्ड कर दिए गए जो कैंडिडेट्स हैं वो चाहते हैं कि उनको वहाँ पर पद दिए जाएं, तो वो पद भी उनको नहीं दिए जा रहे हैं। और लगातार पदों की वृद्धि की मांग भी की जा रही थी, जब चुनाव था उसके पहले से लगातार की जा रही है, तो वहाँ पर भी सरकार किसी भी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। तो काफ़ी समस्याएं हैं जो कि मतलब सरकार इस समय फेस कर रही है। और लास्ट में जो सरकारी दावे हैं उसको भी देख लेते हैं कि सरकार इसमें क्या कहती है। तो सीएम ने यह कही बात, 11,000 नियुक्ति पत्र दिए। वहीं सीएम ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए सरकार लगातार लगी हुई है। 8 माह में शासकीय नौकरी के 11,000 नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। 10,000 करोड़ के निवेश से 60 से ज़्यादा औद्योगिक इकाइयाँ आ रही हैं। इससे 17,000 से अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। कौशल विकास के लिए भी काम किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप समझ सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो लगातार चेंज हो रही हैं, और गवर्नमेंट भी अब ये चाहती है कि जो इंडिया है या जो युवा है वो स्किलफुल बने और जॉब लेने वाले नहीं जॉब देने वाले बने। इसके लिए भी काम बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है। लेकिन बात सबसे बड़ी ये होती है कि जब आप एक पीढ़ी को, एक जनरेशन को आपने पुराने ढर्रे पर ट्रेंड किया, जैसे कि मैं बात करूं जिनकी एज आज के टाइम पे 35-36 ईयर्स है, या फिर एबव 30 है, या फिर आप समझ सकते हैं कि 28 से आप ले लो, 28 ईयर्स से ले करके आप जो भी मैक्सिमम एज, जहां तक भी रोजगार के लिए जो मैक्सिमम लिमिट होती है, मान लीजिए 40 ईयर्स हो गया, या फिर आप 45 ईयर्स ले लो, यहाँ तक की जो एज है, इस एज ग्रुप के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब इन्होंने 12th किया, जब इन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उस टाइम पर स्किल इंडिया जैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे। ठीक है, तो जो भी उस समय ट्रेंड में था कि चलो 11-12 हो गया है, अब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बीएड डीएड कर लेते हैं, मास्टर्स कर लेते हैं, और फिर हम एक एज मतलब गवर्नमेंट टीचर के रूप में आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कोई और भी जॉब अगर आपको मिल सकती है उस पर्टिकुलर डिग्री के बेस पे, तो आप उसको अचीव कर सकते हो। लेकिन जब आप यहाँ पर एक नए ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो एक नई जनरेशन के लिए वो चीज़ें सही हो सकती हैं। जैसे आप इस चीज़ को समझिए कि आज की डेट में जो कैंडिडेट 12th क्लास में पढ़ रहा है, जो बच्चा 12th में है, 11th में है, 10th में है, वो भी देख रहा है कि आज से 10 7 8 साल बाद जब वो जॉब लेने के लिए मतलब उसको ज़रूरत होगी कि वो जॉब करे, है ना, अर्निंग करे, कुछ पैसे कमाए। तो अगर आज का ट्रेंड ये कहता है कि आपको स्किलफुल बनना है, तो हो सकता है कि कुछ वो और भी स्किल सीखे। आजकल के करिकुलम भी ऐसे हैं कि जैसे पुराने ज़माने में ये होता था कि अगर आपने साइंस फैकल्टी ली है या साइंस साइड को आपने चूज़ किया, तो आप कॉमर्स के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, आर्ट्स नहीं पढ़ सकते। आर्ट्स आपने लिया है तो आप साइंस नहीं पढ़ सकते, कॉमर्स नहीं पढ़ सकते। लेकिन आज का जो नया चेंज होने वाला परिवेश है, उसमें ये चीज़ देखी जा रही है कि आप साइंस के साथ साथ आप आर्ट्स भी पढ़ सकते हो। आर्ट्स वाला स्टूडेंट क्या है कि माइनर सब्जेक्ट्स के रूप में साइंस पढ़ सकता है, कुछ स्किल्स जैसे आजकल की जो भी स्किल्स चल रहे हैं वो स्किल्स को भी अचीव कर सकता है, और अपने अपने स्किल को एनहांस कर सकता है, ताकि उसके बेस पे उसको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। लेकिन जब बात हो रही है उन कैंडिडेट्स की जिनको पुराने ढर्रे पे पढ़ाया गया, जब ये चीज़ों का ज़्यादा ट्रेंड नहीं था, वो क्या करें? क्योंकि उनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने पढ़ाई की, अब उनको उस पढ़ाई के बेस पे क्या है कि जॉब नहीं मिल रही है। अब जॉब जब नहीं देगी गवर्नमेंट, तो वो क्या करेंगे बताइए? तो यहाँ पर सरकार को उसके विषय में भी सोचना चाहिए कि जो अब स्किल लेने के लायक नहीं है, जिनकी एज आज के टाइम पे 38 ईयर्स है, 40 ईयर्स है, 35 ईयर्स है, वो क्या स्किल गेन करेंगे? आखिर उनकी जो पुरानी पढ़ाई उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। इसका मतलब तो ये हुआ, तो पहले सरकार वो जनरेशन का जो बैकलॉग है उसको क्लियर करे। जो रेगुलर भर्तियां थी, जो पुराने ढर्रे की भर्तियां थी, वो उनको दे। उसके बाद नए ट्रेंड में वो स्किलफुल करे, कौशल विकास करे, जो भी करना है, वॉटेवर वो करना चाहते हैं ना, कोई पकौड़े बेचे या फिर कोई रेहड़ी लगाए, है ना, वो सब करे, वो उसकी अपनी, वो फिर आगे की बात है। हालांकि ये भी चीज़ें मैं बहुत उस सेंस में कह रहा हूँ, इसका बहुत आप लिटरली मीनिंग ना निकालिए कि ऐसा मेरा कहने का मतलब है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप सेल्फ सस्टेनेबल बने, आप अपने बेस पे, अपने बलबूते पे जॉब को पाएं। लेकिन वो उनके लिए होना चाहिए जो कि नई जनरेशन में, जिनके पास आज 7 8 साल का समय है अपने आप को उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए। लेकिन जो अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में है, जिनके पास अब सिर्फ कमाने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो इस विषय में नहीं सोच सकता, क्योंकि उस विषय में भी कोई गारंटी नहीं है कि स्किलफुल हो जाने के बाद आपको रोज़गार मिल ही जाएगा।
तो ये पूरा मैटर है फ्रेंड्स। तो जो पद वृद्धि की मांग हो, चाहे वो वर्ग 1 के लिए हो, चाहे वर्ग 3 के लिए हो, वर्ग 2 के लिए हो, पुलिस भर्ती के लिए हो, तमाम सब इंजीनियर की भर्ती के लिए हो, उन सबको प्लेटफॉर्म पे आप रखिए, है ना, ज्ञापन सभी चीज़ों को, प्रक्रिया को कीजिए। देर सवेर ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। अब प्रॉब्लम जो ज्वाइनिंग टीचर्स के साथ है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किस चीज़ को लेकर के है कि एक तो सरकार ज्वाइनिंग लेटर नहीं दे रही है। उसका वो उनका जो मेन एक्सक्यूज़ है वो क्या है कि जो माननीय हाई कोर्ट में जो पिटीशंस लग चुकी हैं उसके कारण हो रहा है। तो जैसे ही वो पिटीशन क्लियर हो जाएगी तो फिर आपकी जो ज्वाइनिंग का जो मामला है वो ग्रीन सिग्नल आपको मिल जाएगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। लेकिन जब तक वो पिटीशन पेंडिंग है तो थोड़ा सा इसमें आपको वेट करना पड़ सकता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।